सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी के जितने बेनिफिट है, अगर इसमें लापरवाही बरती जाए तो उतने ही खतरनाक भी हो जाती है। जितने भी अप्लायंसेज है, जैसे प्रेस है, माइक्रोवेव ओवन, गीज़र, बल्ब, बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत से अप्लायंसेज है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे मिक्सी वगैरह भी है। तो इसका सेफ यूज कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण देने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा जान ले भी कैसे आती है हमारे घरों में। जैसे J11 kV की वायर्स आपने देखी होगी, बाहर तीन तीन आ रही होती है और नीचे सेफ्टी गार्ड्स बने होते हैं दो वायरों के। जैसे तीन वायरें हैं, ये तीनों फेस ही होते हैं। जहाँ ये जो जब वायर्स 11 kV आगे आके ना, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर लगा होता है ऐसा ऊपर, उसमें से एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो जहां हम सप्लाई इधर 11 kV आनी है ना, वहाँ डेल्टा कनेक्शन होते हैं। डेल्टा मतलब बीच में न्यूट्रल नहीं आती, ऐसे होते हैं ये डेल्टा टाइप बने ना, तीन वायर ऐसे जुड़ के। तो ये 11 kV आ गई हमारी प्राइमरी में, इधर निकलनी सेकेंडरी। इधर प्राइमरी बनाई हुई है मैंने, इधर सेकेंडरी। सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग जो में से जो वोल्टेज निकलेगी वो निकलनी है 440 वोल्ट। तीन फेस निकलती है और सेंटर वाला इसमें से न्यूट्रल निकलता है, ये न्यूट्रल आ रहा है बीच में। तो इसमें तीन फेस हो गए 440 वोल्ट। ये तीनों फेसेस आगे एल्टी लाइनें होती हैं, उनमें चल जाते हैं आगे। इसमें हो अब न्यूट्रल भी आ रही है, तो साथ पोल लगा ना आपके घर के पास, उसके साथ लगी होंगी। ये होती है एलटी लाइन। तो एलटी लाइन से हम फिर घरों को सप्लाई मिलती है वहां से। तो वहां से एक लाइव उठा ली जाती है फेस, जिसे फेस वायर कहते हैं, एक न्यूट्रल उठा ली जाती है, वो मीटर में चल जाती है। ये एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर आपको पता ही होगा, बाहर ही लगे हुए खंभों के साथ लगे होंगे या दीवार के साथ लगा होगा। तो उसमें लाइव और न्यूट्रल आएगी। बिजली बोर्ड अर्थ वायर नहीं सप्लाई करता ना, तो इसके साथ जो एनर्जी मीटर से बाहर निकलती है दो वायर्स, फिर लाइव न्यूट्रल, वो हमारे जो मेन स्विच है ना उसमें चली जाती हैं। कई कईयों ने जहाँ एमसीबी लगाए होते हैं, जहाँ ऑन ऑफ स्विच होता है, मेन स्विच उसमें चल गई, उसमें से लाइव न्यूट्रल निकल के, न्यूट्रल तो सीधी निकल जाती है। ब्लैक वायर मैं न्यूट्रल को शो कर रहा हूँ, रेड वायर जो है वो दी लाइव बस बार में चल जाती हैं। बस बार में वक्रे वक्रे सर्किट बन जाते हैं। मैंने तीन बनाए हुए हैं, तीन सर्किट, तो अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। जो मैं जहाँ छोड़ दिया ना, जे अदर रूम्स को है, मैंने एक रूम की अभी बात कर रहा हूँ। मान लो एक सर्किट ऐसा है जो जे वॉशरूम को जा रहा है, ये वॉशरूम बाथरूम को जा रहा है, ये सर्किट। उसमें क्या है, एक तो लाइव हम जहां से उठाएंगे, ये एमसीबी लगे हुए हैं। जहां पहले ना किटकैट फ्यूज लगे होते थे, आपने देखा होगा, उसको बाहर निकाल लेते थे फ्यूज लगा के। जब कितने कहीं शॉर्ट सर्किटिंग होती तो फ्यूज उड़ जाता था। अब फ्यूज नहीं लगाते, जो नए घर बनते हैं उन्हें एमसीबी लगाते। उसका फायदा, जब शॉर्ट सर्किटिंग होगी या ओवरलोडिंग होगी ना, तो वो ट्रिप कर जाएगा, तो उसे आप दोबारा भी ऑन कर सकते हैं। नया फ्यूज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना वहां। अब जो जो अर्थ वायर है ना, वो नहीं हमें मिल रही। लाइव तो हमने इधर से दे दी, आ रही है पीछे से। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दी थे। जे मान लो स्विच लगा हुआ हमारा, इस टाइप का स्विच लगा हुआ है, गीजर के पास लगा होता है ना स्विच, मैं उसी की केवल बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा स्विच लगा होता है ऑन ऑफ। लाइव पहले इसमें जाती है, फिर इसमें जाती है, न्यूट्रल इसमें, अर्थ इसमें जाती है। रंग भी बताता हूँ। जो होती है ना अर्थ वायर, वो होती है ग्रीन कलर की। कौन से कलर की? ग्रीन की। लाइव रेड कलर होता है। लाइव तो जो न्यूट्रल वायर होती है वो होती है ब्लैक कलर की। उसे हमें अर्थ वायर सेपरेट बनानी पड़ती है। एक खड्डा खोद के ऐसे डूंगा, 4 फुट खोद लो, 1.5 फुट उसे लंबा, लंबा लेंथ ब्रेड करीब 1.5 फुट का रख लो। तो उसमें एक कॉपर रॉड,
लेनी है, ये कॉपर रोड होगी, उसके नीचे ना टिप होती है ना, ऐसे प्लेट लगा देते हैं उसके साथ। तो जहां नट लगे होते, नट के साथ कॉपर की वायर लगा के वायर, उसको फिर ऐसे अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें जो डलता है मटेरियल वो होता है ब्लैक सॉयल, साल्ट, चारकोल, कच्चा कोला। ये कंडक्टिव मटेरियल है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होता है साल्ट, तो इसलिए इनको डालते हैं अच्छी कंडक्शन धरती के साथ बन सके। तो ये ऐसे हम जो अर्थ वायर है, अर्थिंग ऐसे हम तैयार करते हैं। तो इस अर्थ वायर के साथ जोड़ देते हैं। तो ये अर्थ वायर चल चल जानी, ये ग्रीन कलर की होती है, ये जहां इस स्विच से के पास चल जानी है। अब तीनों वायर्स पूरी हुई। अब बारी आती है जो अप्लायंसेस में, जहां करता हूँ गीजर की बात। ये मैं सर्किट जहां बड़ा करके बना दिया। लो 3 वायर्स आ गई, यही जो पीछे से आ रही है, एक रेड आ गई, लाइव आ गई, एक आ गई न्यूट्रल, एक अर्थ लिख लेते हैं, एक आ गई न्यूट्रल। ऐसे 3 वायर। लो मैं ये ऐसे खींच देता हूँ। लो ये तीनों वायर ਇਹਦੇ ਚ एंटर करेंगी, इस स्विच के साथ लग गई। तो ये तो अब जहां से जो गीजर है, गीजर में जो होता है ना स्विच, ऐसा होता है स्विच जो इसके ऊपर लगता है ऐसे, मैं बताता हूँ, ऐसे लगता है इसके ऊपर, ऐसे इसके बीच में। तो इसमें भी 3 वायर्स होती हैं, देखो कैसे। ये होगी लाइव, इसमें आएगी, न्यूट्रल इसमें आएगी, अर्थ इसमें आएगी। बात समझेंगे ना मेरी, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। अर्थ की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो ही मैं बताने जा रहा हूँ कैसे। अर्थ वायर ना ये आ रही है ग्रीन। ये जो अप्लायंसेज होते हैं ना, गीजर है, प्रेस, उनकी बॉडी के साथ जुड़ी होती है, ये बॉडी के साथ ऐसे। तो मान लो बाई चांस कहीं शॉर्ट सर्किटिंग होती है, तो ये अर्थ वायर में फिर करंट फ्लो करके तो क्या कर देगा, शॉर्ट सर्किटिंग कर देगा ना। उससे क्या हो जाए, जो एमसीबी लगे हुए हैं ना, जहां ये ब्रेक हो जाएंगे, तो शॉक लगने से बच जाएंगे। होता क्या है, कई बार जहां मेन गलती होती है, वो एक तो गलती जहां होती है भी, जो पीछे से अर्थ वायर आ ही नहीं रही। आप घर के स्विचों को चेक करके मैं बताता हूँ कैसे टेस्टिंग करनी है। जहां अर्थ वायर नहीं आ रही, तो इसका फिर ये लगाने का कोई फायदा ही ना हुआ। इसे जरूर चेक करना चाहिए कि जहां जो मेन स्विच में जो मेन जहां सॉकेट लगी हुई है, उसमें अन्य अर्थ वायर वो ठीक से लगी हुई है या नहीं। अब खतरनाक कैसे साबित होगा, मान लो अर्थ वायर नहीं लगी हुई, जहां उसका कनेक्शन जहां नहीं लगा हुआ, हो सकता है गीजर में भी ना लगा हो। आपने गीजर को रिपेयर कराया, पुराना हो गया, ब्रांडेड कंपनी है ना जो, वो काम बहुत अच्छा करती है, सेफ्टी मेजर्स बहुत अच्छे होते हैं। कई बार बार ठीक कराते हैं, अब गीजर कई बार वायर सड़ जाती हैं, तो इसका कांटेक्ट कई बार अर्थ से टूटने की संभावना बनी रहती है। इसे भी चेक करना चाहिए, गीजर को भी चेक करना लेना चाहिए, और जो अर्थ वायर पीछे से आ रही है कि नहीं आ रही, इसे जरूर चेक कर लेना चाहिए। उन 2 बातें होगी, एक अप्लायंसेस की अर्थ वायर भी जरूरी है जो बॉडी से इसकी लगी हो, तो दूसरी जो पीछे से अर्थ वायर का कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मैंने ये अभी बताया आपको। अब नुकसान कैसे होता है, देखो आपने गीजर ऑन कर दिया, ठीक है, जहां बाल्टी में रेड रेड से बना देता हूँ, ये बाल्टी पड़ी हुई है, इसमें से ये ऐसे टैप लगी हुई, इसमें पानी आएगा, ऐसे गिरेगा ना इसके बीच में। हुआ क्या कि कहीं बाई चांस जहां शॉर्ट कर गया, क्या शॉर्ट कर गई, जो लाइव वायर है वो इसकी बॉडी के साथ लग गई जाके, जो इसका कवर है उसके साथ लग गई, जब पानी के साथ लग गई, तो क्या होगा, पानी में करंट आ जाएगा। अब क्या हुआ, आप नहा रहे हैं, आपने तो लॉक भी अंदर लगाया, कोई हेल्प भी नहीं बाहरों ले सकते। तो जैसे ही आप इसको हाथ लगाएंगे तो इसको शॉक लगेगा, तो आपके पैर भी नंगे हैं, पैरों में जुतियां भी नहीं है, तो जान जाने की संभावना बन जाती है। इसलिए ये जरूर देख लेना चाहिए कि पीछे से अर्थ वायर प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। अब मैं बताता हूं कि इसे टेस्ट कैसे करना है।
टेस्ट करने के दो तरीके, एक तो मल्टीमीटर से, मल्टीमीटर को 750 वोल्ट पर रख लो। तो लो मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको लाइव। लो आप चेक करने जा रहे हैं भी अर्थिंग जहाँ ठीक है कि नहीं। सबसे पहला काम होता है, इसे ऑन कर लेते हैं। लाइव और न्यूट्रल पहले चेक कर लेते हैं। लाइव इस तरफ आनी चाहिए जी, आप चेक कर सकते हैं टेस्ट पेन से भी। 700 वोल्ट पर लगा दिया, ये देखो 257 आ रही है। तो अब लाइव और अर्थ के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे। लाइव और अर्थ के जे भी उतनी है, देख लो 256 7, देखो 7 आ रही, 56897 आ रही है, ये भी ठीक है। अब चेक करेंगे न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज। ये 1 वोल्ट 0 आ रही है, इसका मतलब अर्थिंग बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब अगर लाइव और अर्थ में भी उतनी वोल्टेज शो करे जितनी लाइव और न्यूट्रल में शो कर रहा है, तो ये अर्थिंग हमारी ठीक है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हो, उससे भी मैं चेक करके आपको बताता हूँ। लो आप चेक करते हैं टेस्ट लैंप से। पहले लाइव और न्यूट्रल में आपने डाल लेनी है, तो ऑन करना, बल्ब की शाइनिंग देखनी है भी पूरी ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, लाइव में तो ऐसे रहने दूंगा, अब न्यूट्रल में डालूंगा। अब न्यूट्रल में से डाल के देखूंगा, देखो पूरा शाइन कर रहा है, ये भी ठीक है। तो अब लाइव और न्यूट्रल में डालूंगा, जहां तो नहीं जल रहा, नहीं जल रहा, इसका मतलब अर्थिंग ठीक है। ऐसे हम अर्थिंग टेस्ट कर सकते हैं। लो इस 3 पिन सॉकेट में देखेंगे कि अर्थ आ रही है कि नहीं। तो पहले इसे ऑन कर लेते हैं, पहले लाइव न्यूट्रल चेक करेंगे इसकी। तो ये देखो बल्ब इतना ही जलना चाहिए अगर अर्थ में डालते हैं। देखो जहां भी अर्थ आ रही है तो इसका मतलब ठीक है। अब इन दोनों को डालते हैं तो जहां बल्ब बिल्कुल नहीं जलना चाहिए, अगर इधर डाले लाइव और अर्थ में तभी बल्ब की ग्लो उतना ही करना चाहिए, जब लाइव और न्यूट्रल में डालने हैं तो उतना ही ग्लो करना चाहिए। देखो बराबर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब जहां भी अर्थ ठीक आ रही है, तो अर्थिंग ठीक है। लो आप जहां चेक करते हैं कि अर्थ आ रही है कि नहीं, तो ये मैंने ऑन कर दिया है। पहले तो इधर चेक करेंगे जहां जल रहा है, फिर इधर चेक करेंगे तो जहां नहीं जल रहा, इसका मतलब जहां अर्थ नहीं आ रही। लाइव और न्यूट्रल में जो जब डालते हैं 3 पिन सॉकेट में ये वायर्स, तो बल्ब देखो जलता है। अगर लाइव और अर्थ में डालते हो फिर नहीं जलता, तो अर्थ और न्यूट्रल में नहीं जल रहा, इसका मतलब जहां प्रॉब्लम है, तो जहां प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है अर्थिंग। तो ऐसे इसका मतलब इसको देखना पड़ेगा भी जहां प्रॉब्लम है, अर्थिंग का होना बहुत ही जरूरी है।